जय हिंद प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं एकदम अच्छे होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। तो बच्चों, आज का हम लोग का टॉपिक रहने वाला है क्रोमोसोम। यानी आज हम पढ़ें क्रोमोसोम्स यानी गुणसूत्र के बारे में। इसके पहले हम लोगों ने सेल का लगभग पूरा वीडियो कवर कर चुका है। ये जो हमारा क्रोमोसोम के लास्ट टॉपिक रहने वाला है हम लोग का सेल का, यानी हम कहें तो कोशिका का हम लोगों ने लगभग 10 से 12 वीडियो में कवर किया है। और पूरा डिटेल में कोशिका के बारे में हम लोगों ने, यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो वीडियो का हम मिल जाएगी। ठीक है, तो चलिए आज का अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आपको बोल देते हैं कि वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, लास्ट तक देखिएगा अगर आपको क्रोमोसोम्स के बारे में डिटेल जानकारी चाहिए तो। चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना टॉपिक क्रोमोसोम्स। इंग्लिश में भी इसे बोलते हैं क्रोमोसोम्स, क्रोमोसोम। और क्रोमोसोम को हिंदी में हम बोलते हैं गुणसूत्र। क्या बोलते हैं? गुणसूत्र। इस नाम से आप लोग परिचित होंगे, गुणसूत्र के नाम से। ठीक है, गुणसूत्र क्या होता है, क्रोमोसोम्स क्या होता है। तो जो गुणसूत्र होता है या फिर क्रोमोसोम्स उसे हम कह सकते हैं। तो गुणसूत्र हमारे जेनेटिक मटेरियल को कैरी करने का एक तरह से कहें तो पाथवे है, रास्ता है। यानी इसी के थ्रू हमारा जो जेनेटिक मटेरियल है वो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में ट्रांसफर होता है। क्योंकि गुणसूत्र में हमारा क्या पाया जाता है, डीएनए पाया जाता है। और डीएनए ही हमारे जेनेटिक मटेरियल के लिए क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है, जरूरी होता है। ठीक है, तो ये जो गुणसूत्र है, गुणसूत्र में डीएनए कैसे पड़ा होता है उसको हम आपको बताने वाले हैं। सबसे पहले इसके थोड़े बहुत स्ट्रक्चर के बारे में हम जानते हैं कि क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर कैसा है। ठीक है, उससे पहले एक टॉपिक जान लीजिए। क्रोमोसोम जो वर्ड है दो शब्द से मिलकर बना है। ठीक है, क्रोमोसोम दो शब्द से मिलकर बना है। कौन कौन सा? एक है हम लोग का क्रोमो, क्रोमो, और दूसरा है सोम। ठीक है, सोम एक वर्ड सोमा से बना है। ठीक है, और सोमा का अर्थ होता है क्या? बॉडी। क्या होता है? बॉडी। सोमा का अर्थ होता है बॉडी और क्रोमो का अर्थ होता है कलर। ठीक है, यानी कलर बॉडी को हम क्या बोलते हैं? क्रोमोसोम्स बोलते हैं, ये गुणसूत्र बोलते हैं। ठीक है, तो ये हमने पोस्टमार्टम कर दिया क्रोमोसोम का। फिर क्रोमोसोम दो शब्द से मिलकर बना है, एक क्रोमो और दूसरा क्या है? सोमो है। ठीक है, तो क्रोमा मीन्स क्या हो गया, हमारा कलर हो गया। सोमा मीन्स क्या हो गया? बॉडी हो गया। ठीक है, अब क्रोमोसोम्स में एक्चुअली में होता क्या क्या है। ठीक है, यानी क्रोमोसोम किन किन चीजों से मिलकर बना है। तो क्रोमोसोम स्पेशली दो चीज से मिलकर बना होता है। क्या होता है? एक तो हमारा प्रोटीन होता है और दूसरा हमारा डीएनए होता है। क्या होता है? एक हमारा डीएनए होगा, डीएनए जिसे हम डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड कहते हैं। क्या कहते हैं? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, तो एक डीएनए हो गया हमारा, दूसरा क्या होता है? प्रोटीन होता है। ठीक है, और प्रोटीन में दो तरह के प्रोटीन इसमें पाए जाते हैं। ठीक है, एक को हम बोलते हैं हिस्टोन प्रोटीन और एक को बोलते हैं हम नॉन हिस्टोन प्रोटीन। ठीक है, तो डीएनए का जो परसेंटेज होता है हमारे क्रोमोसोम्स में टोटल, वो 40% होता है। ठीक है, डीएनए टोटल ओवरऑल 100% में से डीएनए कितना पाया जाता है? तो 40% डीएनए पाया जाता है। और ओवरऑल में 60% हमारा क्या होता है? प्रोटीन होता है। 60% क्या होगा? इस 60% में से प्रोटीन में से दो प्रोटीन होते हैं, दो टाइप्स के प्रोटीन होते हैं। एक प्रोटीन का नाम है हमारा हिस्टोन प्रोटीन, एक को हम क्या बोलते हैं? हिस्टोन प्रोटीन बोलते हैं। और दूसरे को हम बोलते हैं नॉन हिस्टोन प्रोटीन, नॉन हिस्टोन प्रोटीन बोलते हैं। ठीक है, नॉन हिस्टोन प्रोटीन बोलते हैं। एक हमारा हिस्टोन प्रोटीन हुआ, दूसरा नॉन हिस्टोन प्रोटीन हुआ। इन चीजों से मिलकर हमारा जो क्रोमोसोम्स है मुख्य रूप से बना होता है। ठीक है, क्रोमोसोम्स का स्ट्रक्चर कैसा होता है, फिगर कैसा होता है। ठीक है, देखिए आप लोगों ने ऐसा पिछली क्लास में अगर आप लोग पढ़े होंगे क्रोमोसोम्स के बारे में तो ऐसा स्ट्रक्चर देखे होंगे आप लोग। ठीक है, तो ये जो स्ट्रक्चर है इसे ही हम क्या कहते हैं? क्रोमोसोम्स कहते हैं। ठीक है, और इस क्रोमोसोम्स में कुछ इसके पार्ट्स होते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो इसके दो भुजा होती है। क्या होती है? दो भुजा होती है। कौन कौन सा? एक ऊपर आपको दिख रहा है, एक नीचे दिख रहा है। ठीक है, तो ऊपर वाली भुजा को हम बोलते हैं पी आर्म। क्या बोलते हैं इसे? इसे हम बोल देते हैं पी आर्म, पी आर्म। और नीचे वाली भुजा को हम बोल देते हैं क्यू आर्म। क्या बोलेंगे इसे? क्यू आर्म, क्यू आर्म बोलेंगे। ठीक है, इसके बीच में जहां पे दोनों ऊपर वाला और नीचे वाला भुजा अटैच है उसे हम क्या बोलते हैं? सेंट्रोमियर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेंट्रो, यानी इस वाले एरिया को हम बोलते हैं सेंट्रोमियर, सेंट्रोमियर बोलेंगे इसे। और सेंट्रोमियर के साइड में, दोनों साइड में एक और स्ट्रक्चर होता है जिसे हम कहते हैं काइनेटोकोर कहते हैं, इधर साइड में। ठीक है, इसे हम क्या कहेंगे? काइनेटोकोर कहेंगे, साइड वाला स्ट्रक्चर काइनेटोकोर
काइनेटोकोर बोलेंगे इसे, ठीक है। जो हमारा पी आर्म और क्यू आर्म उसके ऊपर दोनों साइड पे, यानी इसके एकदम अपर मोस्ट और इसके एकदम नीचे, ठीक है, एक और स्ट्रक्चर होता है जिसे हम कहते हैं टीलोमियर। क्या कहते हैं? टीलोमियर कहते हैं, यानी यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा उठा हुआ पोर्शन, उभरा हुआ पोर्शन होता है, और इस साइड भी, ऊपर साइड में भी, इसे हम कहते हैं टीलोमियर। क्या कहेंगे? टीलोमियर। इसे हम टीलोमियर का नाम दे देंगे, टीलोमियर, ठीक है। इतना सारा स्ट्रक्चर हमारा क्रोमोसोम्स में आता है, और इसके बीच में हमारा पड़ा होता है क्या? क्रोमेटिन, ठीक है, यानी यहाँ पे ऐसे, इसे हम बोलते हैं क्रोमेटिन। जब ये खुले हुए फार्म में होता है तो इसे हम क्रोमेटिन नाम देते हैं, जब ये कंडेंस हो जाता है तो इसे हम नाम दे देते हैं पूरा क्रोमोसोम्स। इन सभी को एक साथ हम क्रोमोसोम्स कहेंगे, और ये जो है इसे हम अकेले क्या कहेंगे? इसे अकेले हम क्रोमेटिन कहेंगे। क्या कहेंगे? क्रोमेटिन कहेंगे, ठीक है। और ये क्रोमेटिन हमारे एक प्रोटीन पे लपटा होता है, ठीक है, जिसे हम कहते हैं हिस्टोन प्रोटीन। तो इसके बीच बीच में हमारा क्या होता है? हिस्टोन प्रोटीन भी होता है, ठीक है, इसके बीच बीच में हमारा हिस्टोन प्रोटीन होता है, ऐसे, ठीक है। इसी पे हमारा क्रोमोसोम्स क्या होता है? लपटा होता है, तो इसे हम कह सकते हैं कि ये हमारा क्या है? हिस्टोन प्रोटीन है, ठीक है। और यही हमारा जो क्रोमेटिन है, यही हम कहते हैं कि यही हमारा क्या है? डीएनए है, ठीक है। डीएनए का अगर स्ट्रक्चर आपको हम बताएं तो डीएनए का स्ट्रक्चर कैसा होता है? चलिए थोड़ा डीएनए के स्ट्रक्चर पे हम चर्चा करते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे आप लोगों ने पढ़ा होगा, हाई स्कूल या फिर 9th में पढ़ा होगा कि ऐसा स्ट्रक्चर होता है हमारे डीएनए का, ठीक है। इसके बीच में जैसी सीढ़ी होती है, सीढ़ी के जैसा स्ट्रक्चर लगा होता है, यानी ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर होता है इसमें, और ये कलरफुल होता है, ठीक है, एक ही कलर का नहीं होता है, कई कलर का होता है ये, और इनका अलग अलग नाम होता है अपना, ठीक है, अलग अलग इनका नाम होता है, और इनको हम एक नाम से जानते हैं जिसे कहते हैं ATCH। क्या कह देंगे? ATCH। एक ए होता है इसमें, एक टी होता है, एक सी होता है, एक एच होता है, ठीक है। सबका अलग अलग नाम होता है, पूरा एक लाइन का एक ही नाम नहीं होता है, ठीक है। जो एक लाइन हम लोग का होता है उसका पूरा एक ही नाम नहीं होता है। जो आपका ग्रीन कलर बस दिख रहा है, ये रेड कलर का है, ये ए हो सकता है, और इधर क्या हो सकता है आपका? टी हो सकता है, ठीक है। तो ये हमारा ATCH। अब इस ATCH का फुल फॉर्म क्या है, पूरा नाम क्या है? तो ए का पूरा नाम है एडेनिन। क्या बोलते हैं इसे? एडेनिन, एडेनिन बोलेंगे इसे। ए का पूरा नाम हो गया एडेनिन, और टी का पूरा नाम होता है थाइमीन। क्या बोलेंगे? थाइमीन, थाइमीन, ठीक है, इसे हम थाइमीन बोल देंगे, टी का। सी को क्या कहेंगे? सी को हम साइटोसिन कह देंगे। क्या कह देंगे? साइटोसिन, साइटोसिन, साइटोसिन। और एच को हम क्या कह देंगे? तो एच हमारा हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे जी होगा, ठीक है, एच नहीं जी होगा, जी को हम कह देंगे, जी हमारा हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, इसे हम क्या कहेंगे? जी। और जी का पूरा नाम हो जाता है हमारा ज्यूरीन। क्या हो जाता है? ज्यूरीन, ग्यूरीन, ठीक है। यही हमारे रिस्पॉन्सिबल होते हैं जेनेटिक मटेरियल के लिए, जो एक जीन्स को दूसरे जीन्स, मतलब एक जो जीन्स होता है एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में क्या करते हैं? ट्रांसफर करने का काम करते हैं, ठीक है। और ये जो आपका डीएनए का मॉडल दिख रहा है, इसे हम कहते हैं डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल। क्या कहते हैं? डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल। इसका नाम है डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल, डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल, डबल डबल हेलिक्स मॉडल, डबल हेलिक्स मॉडल। और इस डबल हेलिक्स मॉडल को देने वाले कौन थे? तो इस डबल हेलिक्स मॉडल को देने वाले हैं हमारे वाटसन और क्रिक। वाटसन और क्रिक ने दिया था डबल हेलिक्स मॉडल को। कब दिया था? 1953 में दिया था। कब दिया था? 1953 में। इधर लिख देते हैं, वाटसन और क्रिक ने दिया था। कौन दिया था? वाटसन एंड क्रिक। वाटसन एंड क्रिक ने कब दिया था? 1953 को, यानी 1953 को दिए था। इन्होंने मिलकर दिया था डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल, और डीएनए का जो डबल हेलिक्स मॉडल है इसे ही हम कहते हैं डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल, ठीक है। चलिए आगे हम बात करते हैं कि हमारा जो टोटल ये क्रोमोसोम्स है, इसका स्ट्रक्चर आखिर में अगर खुला हुआ होगा तो इसमें कैसे हम इसको देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आपको हम फिगर के माध्यम से इसको दिखा रहे हैं, ठीक है। देखिए ये टोटल ऐसे है, ये जो खुला हुआ है आपका, ये डीएनए है आपका, ठीक है। हमने कहा था ये क्या है? हमारा डीएनए, यहाँ पे लिखा हुआ है डीएनए,
ठीक है, और यही डीएनए का हमारा क्या है, डबल हेलिक्स मॉडल है। ठीक है, आपको दिख रहा है कि इसके बीच बीच में जो डंडी हम बनाए थे वो आपको अलग अलग कलर से दिख रही है, सभी एक कलर की जैसे नहीं है, सभी अलग अलग कलर की है। ठीक है, और इनका अलग अलग नाम होता है जिन्हें हम एटीसी जी कहते हैं। क्या कहते हैं, एटीसी जी कहते हैं, इसका नाम भी आपको बता चुके हैं। ये धीरे धीरे जब क्रोमोसोम को एक्चुअली में जब हमारा सेल डिवीजन करना होता है ना, तब ये ऐसे फॉर्म में आता है। ठीक है, यानी हमारे जब मदर सेल को डॉटर सेल में कन्वर्ट होना होता है, जैसे एक सेल है, एक सेल से आपको पता है कि सेल डिवीजन, एक सेल से डबल सेल का बनना सेल डिवीजन कहलाता है, यानी कोशिका विभाजन हम कहेंगे। ठीक है, तो कोशिका विभाजन जब होता है तो ये उस टाइम बस इस फॉर्म में आता है। ठीक है, अन्यथा ये इस फॉर्म में नहीं आएगा। और ये कैसे रहेगा, ऐसे खुला हुआ रहेगा। ठीक है, तो जब ये खुला हुआ रहता है क्रोमोसोम, तो उसे हम क्या कह देते हैं, क्रोमेटिन कह देते हैं। खुले हुए फॉर्म में होगा तो हम क्या कहेंगे, क्रोमेटिन कह देंगे। यानी इस स्ट्रक्चर को हम पूरे स्ट्रक्चर को क्या कहेंगे, यहाँ तक के स्ट्रक्चर को, कि ये हमारा क्रोमेटिन है। यहाँ पे हम बस इसकी बात करेंगे तो ये हमारा क्या है, डीएनए है। डीएनए की अगर टोटल लंबाई की हम बात करें, डीएनए की टोटल लेंथ कितनी होती है, तो एक सेल में डीएनए की टोटल लेंथ लगभग 2 मीटर होती है। कितनी होती है, 2 मीटर के करीब होती है, 2 मीटर डीएनए की लंबाई। और आपको पता है कि सेल हमारा लगभग 6 माइक्रोन के करीब होता है। ठीक है, तो उस उतने छोटे से सेल में हमारा इतना बड़ा डीएनए, 2 मीटर, आपको पता ही है कि 2 मीटर लगभग कितना हो जाएगा आपको। ठीक है, तो 2 मीटर वो डीएनए कैसे उस छोटे से सेल में अपने आप को एडजस्ट करता है। ठीक है, तो आपको बताया था कि इसमें एक डीएनए में हमारा प्रोटीन होता है जिसका नाम है हिस्टोन प्रोटीन। ठीक है, तो ये आपको दिख रहा है हिस्टोन प्रोटीन। ठीक है, तो ये जो हिस्टोन प्रोटीन होता है, उस हिस्टोन प्रोटीन पे हमारे डीएनए क्या होता है, ऐसे लपेटा हुआ होता है। ठीक है, जैसे रील होता है, रील को एक उसमें लपेटा जाता है ना, तो एक बड़ी सी धागे को एक छोटे से फॉर्म में हम लपेट के कर देते हैं। ठीक है, तो सेम है, जो वैसा ही प्रोसेस होता है। ये जो हमारा हिस्टोन प्रोटीन है, हिस्टोन प्रोटीन पे हमारा डीएनए क्या होता है, लपेटा हुआ होता है। ठीक है, तो अलग जब हम बात करेंगे तो अलग तो इसका नाम क्रोमेटिन है, सॉरी डीएनए है, अलग इसका नाम क्या है, डीएनए। और अलग इसकी बात करेंगे तो अलग इसका नाम क्या है, हिस्टोन प्रोटीन है। जब ये हिस्टोन प्रोटीन पे लपेट गया, यानी हिस्टोन प्रोटीन पे लपेट गए जब हमारा डीएनए, तो उसे हम बोल देते हैं न्यूक्लियोसोम। क्या बोल देते हैं, न्यूक्लियोसोम बोल देते हैं। ठीक है, और ये जो न्यूक्लियोसोम ऐसे लपेट गया, ऐसे पूरे स्ट्रक्चर को हम बोल देते हैं क्रोमेटिन। यानी इसे हम क्या बोल देंगे कि ये हमारा क्या हो गया, क्रोमेटिन हो गया। क्या हुआ, इसे हम बोल देंगे ये हमारा क्रोमेटिन हो गया। अब क्रोमेटिन जब अगेन ऐसे कंडेंस हो जाएगा, ये तो खुला हुआ फॉर्म है क्रोमेटिन का, क्रोमेटिन जब अगेन कंडेंस हुआ और कंडेंस होके ऐसा स्ट्रक्चर बना दिया, तो इसे हम क्या कहते हैं, क्रोमोसोम्स कह देते हैं। क्या कह देते हैं, क्रोमोसोम्स कह देते हैं। ठीक है, और यही क्रोमोसोम्स हमारे जेनेटिक मटेरियल को क्या करता है, ढोने का काम करता है। एक्चुअली आपको यहाँ पे क्रोमोसोम्स का हम स्ट्रक्चर बताया था ना, देखिए आपको दिखाते हैं हम क्रोमोसोम्स। आपको कहें हम कि क्रोमोसोम्स क्या करता है, हमारा जेनेटिक मटेरियल कैरी करता है। अब ये जो हमारा क्रोमोसोम्स होता है, डिवीजन करता है, तो कैसे हमारा जेनेटिक मटेरियल जाता है उसको देखते हैं। ठीक है, देखिए ये हमारा क्रोमोसोम्स है। ठीक है, ये हमारा कहाँ होता है, न्यूक्लियस में होता है। एक फिगर आपको हम बनाएंगे फिर से। ये हमारा सपोज दैट मान लीजिए कि एक सेल है। ठीक है, इस सेल के बीच में हमारा क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। ठीक है, और न्यूक्लियस के अंदर जो आपको फिगर बनाए थे हम, वैसा स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, हम मान लीजिए यहाँ पे बना दिया ऐसे क्रोमोसोम्स को। ठीक है, ऐसे क्रोमोसोम्स हो गया हमारा। ठीक है, जब सेल डिवीजन करना होता है तभी ये इस फॉर्म में आता है। ठीक है, और जैसे इस फॉर्म में आता है, ये न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन धीरे धीरे डिसअपियर होने लगती है, यानी गायब होने लगती है। ठीक है, और गायब होने के बाद ये जो क्रोमोसोम्स है, इसे हम कहते हैं सिंगल क्रोमोसोम। ठीक है, आपको पता है कि हमारे बॉडी में प्रत्येक सेल में, यानी ऑल सेल हम कहें तो ऑल सेल, जितने भी हमारे सेल होते हैं, ऑल सेल कंटेन कंटेन 46 क्रोमोसोम्स। कितना क्रोमोसोम, 46 क्रोमोसोम्स, क्रोमोसोम, यानी जितने भी सेल होते हैं सब में क्या होता है, 46 क्रोमोसोम्स होता है। एक्सेप्ट, इसमें कुछ एक्सेप्शन भी है, एक्सेप्ट किसको छोड़ के, तो हमारे जो गैमेट्स होते हैं, गैमेट्स को छोड़ के सब में कितने होते हैं, 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। ठीक है, यानी गैमेट्स को यहाँ पे हम हटा दें, और गैमेट्स क्या होते हैं, गैमेट्स, गैमेट्स को हटा दें तो सब में क्या होंगे, 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। तो गैमेट्स में कितने क्रोमोसोम्स होते हैं, तो गैमेट्स में 23 क्रोमोसोम्स होते हैं। कितने क्रोमोसोम्स होते हैं, 23 क्रोमोसोम्स होते हैं। ठीक है, और गैमेट्स जो होते हैं वो हमारे क्या है, स्पर्म और एग को हम बोलते हैं, ओवम भी बोल सकते हैं। ठीक है, स्पर्म और एग को, स्पर्म प्लस एग, जिसे हम ओवम भी कहते हैं। ठीक है, तो इसमें 23 होते हैं। जब इनका ओवुलेशन होता है, ठीक है, तो 23 ये दोनों मिलकर कितना हो जाते हैं, 46 हो जाते हैं ऐसे। ठीक है, और एक्चुअली में फिर यहाँ भी 46 क्रोमोसोम हो जाते हैं। ठीक है, तो अकेले अकेले जब रहेंगे तो 23 होता
होता है, ठीक है। अब ये 23 आपस में मिलकर 46 में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो ये जो क्रोमोसोम्स होते हैं यही हमारे जो हैं इन्हीं को हम कहते हैं कि ये 46 हैं, 23 हैं, ठीक है। तो ये जो है जो ऐसा स्ट्रक्चर होता है इसकी संख्या कितनी है? 46। आपने ऐसा भी क्रोमोसोम्स देखा होगा, ऐसा जैसे अभी उस फिगर में बना था, ठीक है, ऐसा क्रोमोसोम। तो क्या इसे हम डबल क्रोमोसोम्स कहेंगे? इसे मान लीजिए हम सिंगल क्रोमोसोम्स कहते हैं कि हमारा क्या है? सिंगल क्रोमोसोम्स है, ठीक है। कैसा सिंगल क्रोमोसोम्स है? सिंगल है। तो क्या इसे हम डबल क्रोमोसोम्स कह सकते हैं? नहीं, ये हमारा डबल क्रोमोसोम्स नहीं है, ठीक है। इसे हम बोल सकते हैं कि सिंगल क्रोमोसोम्स है, बट जेनेटिक मटेरियल हमारा डबल हो गया है, ठीक है। आपको पता है कि जब हमारा सेल डिवीजन करना होता है, कोशिका विभाजन करना होता है, तो जितनी भी कोशिका के सबस्टांस होते हैं सब एक से दो बनते हैं। अगर एक है तो दो बनेगा, दो है तो चार बनेगा, क्योंकि जब भी बंटवारा होता है तो ये पूरा पूरा का बंटवारा करते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं करते हैं कि एक सामान हम रख लेते हैं, एक सामान तुम रख लो। जैसे मान लीजिए माइटोकॉन्ड्रिया एक है, लाइसोसोम्स एक है, तो कोई सेल कहे कि हम माइटोकॉन्ड्रिया रख लेते हैं, तुम लाइसोसोम्स रख लो। ऐसा नहीं है, जितना इनके पास है वो पहले सबको रेप्लिकेट कर लेंगे, डबल कर लेंगे, ठीक है। यानी एक लाइसोसोम है तो एक लाइसोसोम और बना लेगा सेल, ठीक है। कि एक लाइसोसोम एक सेल को दे देगा, एक लाइसोसोम दूसरे सेल को दे देगा, ठीक है। तो ऐसे जब 46 क्रोमोसोम्स है इसके पास, तो ये और 46 क्रोमोसोम्स बनाएगा, ठीक है। अब ऐसा नहीं कि 46 क्रोमोसोम्स में से ही 46 में से 23 उसको दे दे, 23 दूसरे वाले को दे दे, नहीं, 46 इसके पास है तो 46 और बनाएगा ये, ठीक है। तो एक में 46 आया, दूसरे में 46 आया, ठीक है। तो इसे हम भी सिंगल क्रोमोसोम्स ही कहेंगे, बट क्या कहेंगे? बट जेनेटिक मटेरियल डबल, मटेरियल डबल। यानी यहाँ पे हमारा जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो क्या होता है? डबल हो जाता है। अब जेनेटिक मटेरियल डबल क्यों हुआ? क्योंकि हमारे सेल को डिवाइड करना है। जब सेल को डिवाइड करना है तो जेनेटिक मटेरियल तो डबल करना ही पड़ेगा, नहीं तो अगर डबल नहीं करेंगे तो एक के पास 46 में से 23 आ गया, 23 दूसरे के पास चला जाएगा। फिर वो सेल जब मदर सेल में कन्वर्ट होगी तो फिर वो डिवाइड करेगी, तो 23 में से फिर आधा आधा हो जाएगा। ऐसे आते आते हो सकता है कि लास्ट टाइम में हमारा क्रोमोसोम्स ही खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसा नहीं होता है, जो भी हमारा जेनेटिक मटेरियल होता है सबको क्या करता है? ये पहले डबल करता है, ठीक है। तो इसे भी हम क्या कहेंगे? ये भी हमारा क्रोमोसोम्स ही है, ठीक है। जब सेल डिवीजन करना होता है तो इसके पास एक और क्रोमोसोम्स आके लेट जाता है, मतलब एक और क्रोमोसोम्स आता है जिसे हम, अगर इसके पास होता है जो क्रोमोसोम्स, तो उसे हम होमोलॉगस क्रोमोसोम्स बोल देते हैं, ठीक है। यानी मान लीजिए इसके पास ऐसे एक और क्रोमोसोम्स आता है, ऐसे, तो इसे हम बोल देते हैं कि ये हमारा क्या है? होमोलॉगस क्रोमोसोम्स है, ठीक है। ये क्रोमोसोम्स ये क्रोमोसोम्स बट जेनेटिक मटेरियल डबल, ठीक है। दोनों को एक साथ होमोलॉगस क्रोमोसोम्स, ठीक है। जब सेल डिवीजन करना होता है तो ये दोनों आपस में ऐसे टच हो जाते हैं, ठीक है। और जो ऐसे टच होते हैं तो इसका कुछ प्रॉपर्टी इसमें आ जाता है और इसकी कुछ प्रॉपर्टी इसमें आ जाती है। इस तरह से हमारा जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर होता है, ठीक है। पूरा जेनेटिक मटेरियल नहीं ट्रांसफर होता है, कुछ ही जेनेटिक मटेरियल जो होते हैं वो ट्रांसफर होते हैं, ठीक है। अगर पूरा पूरा जेनेटिक मटेरियल एक सेल से दूसरे के पास जाएगा तो लगभग जितनी भी हमारी आने वाली पीढ़ी होगी सब एक जैसे ही दिखेंगे, ठीक है। तो इसलिए सब में कॉमन हो, थोड़ा थोड़ा जेनेटिक मटेरियल क्या होता है? ट्रांसफर होता है, ठीक है। तो ये इसमें समझ में आ गया कि आपको ये भी हमारा सिंगल है, ये भी हमारा सिंगल क्रोमोसोम्स है, डबल क्रोमोसोम्स नहीं है, ठीक है। अब देखिए हमने सेल डिवीजन की बात किया था, तो ये हमारा क्या होता है? न्यूक्लियस मेम्ब्रेन धीरे धीरे डिसअपियर हो जाती है, और जैसे डिसअपियर होती है आपको एक हम ऑर्गेनेली बताए थे, सेंट्रोसोम। क्या बताए थे? सेंट्रोसोम, जो हमारे यहाँ पे न्यूक्लियस के पास ही लेटा होता है। तो जैसे न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन धीरे धीरे गायब होती है, वो भी इधर से मूव करने लगता है। मान लीजिए यहाँ पे सेंट्रोसोम है हमारा, ठीक है। इसमें दो आपके रॉड सब स्ट्रक्चर ऐसे लेटे हुए होते हैं, ठीक है। तो जैसे न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन गायब होती है, ये इधर मूव करता है और ये इधर मूव करता है, ठीक है। मूव करके दोनों दूसरे एक एक छोर पे पहुंच जाते हैं, ठीक है। और जैसे ये न्यूक्लियस मेम्ब्रेन गायब होती है, ये हमारा क्रोमोसोम ऐसे लेट जाता है, ठीक है। और जब लेट जाता है तो इसे हम कहते हैं मेटाफेजिक प्लेट। क्या कहते हैं? मेटाफेजिक प्लेट। यानी क्रोमोसोम्स अब टूटने के लिए क्या है? रेडी है, तैयार है, ठीक है। तो ये जो बीच वाला एरिया है, आपको बताए थे कि यहाँ पे काइनेटोकोर लगे होते हैं। क्या लगे होते हैं इसके साइड में? सेंट्रोमियर के साइड में काइनेटोकोर लगे होते हैं, ठीक है। और ये काइनेटोकोर क्या करते हैं? यहाँ पे जो हमारा सेंट्रोसोम्स मूव करके इधर आया है, मान लीजिए हमारा सेंट्रोसोम्स है, इसमें जो हमारे रॉड शेप स्ट्रक्चर हैं, ये क्या करते हैं? फाइबर रिलीज करते हैं। क्या करते हैं? फाइबर रिलीज करते हैं, एक धागे जैसी संरचना रिलीज करते हैं, ठीक है। ये धागे जैसी संरचना इसको आके पकड़ लेते हैं। किसको पकड़ेंगे? काइनेटोकोर को पकड़ेंगे। इधर से आके ये काइनेटोकोर को पकड़ लेंगे, और काइनेटोकोर को जैसे पकड़ लेंगे, अब एक दूसरे को अपने तरफ खींचना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। यानी ये सेंट्रोसोम्स इसको उधर खींचेगा, ये सेंट्रोसोम्स इसको नीचे के साइड खींचेगा, और जैसे खींचेगा यहाँ पे एक क्रोमोसोम्स नहीं होता है, ठीक है। ये जो हमारा है जेनेटिक मटेरियल डबल वाला है, हाँ, डबल वाला बना देते हैं, ठीक है। डबल क्रोमोसोम्स ऐसे लेटे हुए होते हैं, ठीक है। तो इनको क्या करता है? बीच में से फिर तोड़ देते हैं, ठीक है। यानी हम कहें तो होमोलॉगस क्रोमोसोम्स को तोड़ते हैं, ठीक है। ये वाला प्रक्रिया करते हैं, ठीक है। तो होमोलॉगस एक क्रोमोसोम्स का उधर चला जाता है, दूसरे क्रोमोसोम्स का इधर आ जाता है। यानी सेंट्रोसोम्स एक इधर ऐसे क्रोमोसोम्स को लेके चला आएगा,
और दूसरे क्रोमोसोम्स को ये एक सेंट्रोसोम उधर लेके चला जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमारा क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल का एक सेल से दूसरे सेल में क्या हो जाता है, ट्रांसफर हो जाता है। ठीक है, ये हमारा क्रोमोसोम्स का बंटवारा हो गया। ठीक है, इसे हम होमोलॉगस क्रोमोसोम्स का सेपरेशन कहते हैं कि हमारा होमोलॉगस क्रोमोसोम्स क्या हुआ, सेपरेट हो गया। ठीक है, तो टोटल ये रहा हमारा क्रोमोसोम्स के बारे में। उम्मीद करते हैं जो भी यहाँ पे आपको हम चीजें बताए होंगे वो आपको अच्छे से समझ में आई होगी। यदि कोई चीज नहीं समझ में आई है या फिर कोई यहाँ पे दिक्कत है आपको, यहाँ कुछ टॉपिक यहाँ पे मिस किए हैं हम, तो आप उसके कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। जब नेक्स्ट वीडियो में आएंगे तो आपको हम बता देंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स को, ताकि वो भी इस वीडियो का लाभ उठा सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए से टॉपिक के साथ। तब तक आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। धन्यवाद।